सिमित समूह द्वारा मैनेजमेंट के छात्रों के लिए एक इंडस्ट्रियल विजिट का आयोजन किया गया। इस इंडस्ट्रियल विजिट के लिए कॉलेज से मैनेजमेंट फैकल्टी के उन छात्रों को चुना गया जिन छात्रों की उपस्थिति कॉलेज में अच्छी थी। उन छात्रों को एक रिवॉर्ड के रूप में इस ट्रिप में ले जाया गया। इसके लिए बीबीए, पीबीएम, बीकॉम प्रोफेशनल और पीजीडीएम कोर्स से छात्रों को चुना गया। इस इंडस्ट्रियल विजिट की शुरुआत 12 सितंबर मंगलवार को सुबह में 6 बजे हुई। सभी छात्र कॉलेज पहुंचे। कॉलेज द्वारा सभी को एक साथ ले जाने के लिए एक बस को बुक किया गया था। 45 लोगों का दल था और सिमित समूह के निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल विजिट की शुरुआत हुई। इससे पहले 10 सितंबर यानी रविवार को कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वावलंबी भारत अभियान के तहत किया गया, जिसमें छात्रों को उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कई एक जानकारी दी गई और विभिन्न वक्ताओं ने अपने ज्ञान से छात्रों का ज्ञानवर्धन किया। छात्रों को उद्यमिता का लाइव एक्सपोजर मिले, वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी को देखें, उनकी कहानी को समझें, उनके परिश्रम को समझें, उनके जुझारूपन को समझें। इसके लिए उन लोगों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाया गया ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के व्यवहारिक पक्ष को खुद से समझ सकें। इसके लिए बिहार में ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे व्यापारिक उद्यमों का चुनाव किया गया जो बिहार में अपने आप में यूनिक हैं, उनका कोई खास महत्व है। इस इंडस्ट्रियल विजिट के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता का प्रेरक और व्यवहारिक पक्ष देखने को मिला। इस इंडस्ट्रियल विजिट का पर्पस केवल छात्रों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाना भर नहीं था कि कैसे कोई यूनिट काम करता है या कैसे किसी प्लांट में प्रोडक्शन हो रहा है। सिर्फ ये दिखाना भर नहीं था, बल्कि छात्रों को यह समझाना जरूरी था कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, उससे छात्र परिचित हो सके और बिहार के विकास में वे कैसे योगदान दे रहे हैं ये बताना भी जरूरी था। इस इंडस्ट्रियल टूर में इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया। या और आगे उस पर दबा लीजिए, यहाँ पे दबा लीजिए। ये तिलेश्वर ट्रिप का सबसे पहला पड़ाव पटना सिटी के लिए था। पटना सिटी में लगभग 400 साल पुराना बाबा तिलेश्वर नाथ का एक मंदिर है। मान्यता है कि शिव जी के इस मंदिर में जागृत शिवलिंग है और इस शिवलिंग का आकार हर वर्ष बढ़ता रहता है और हर वर्ष उसमें एक तिल की वृद्धि हो जाती है। इस मंदिर का काफी ऐतिहासिक महत्व है। ट्रिप का पहला पड़ाव था पटना सिटी का यही मंदिर। इस मंदिर की देखभाल करने वाले परिवार का ही एक लड़का आशीष मिश्रा सिमित कॉलेज का अलुमनाई है। सिमित से उसने बीसीए का कोर्स किया है और अभी वह एसेंचर कंपनी गुड़गांव में 18 लाख के पैकेज पर कार्यरत है। एक समय ऐसा भी आया था जब आशीष ने सिमित में अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया था। देखो जो सब स्टूडेंट यहाँ पर हैं ये भी सिमेजियन है। ये ऑल्सो सिमेजियन। देखो 14 के लिए। और अभी ये तुम लोगों से ड्यूटी आवर में लॉग ऑफ करके यहाँ पर मिल रहा है। कॉग्निजेंट में ना, हाँ, एसेंचर। ही इज वर्किंग इन एक्सेंचर गुड़गांव में ही अभी पोस्टेड है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मतलब मुझे ऐसे सिमेजियंस पर बहुत बहुत गर्व है। लेकिन निदेशक सर के प्रोत्साहन और ज्ञानवर्धन के बाद उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है। फिलहाल वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और इसी वजह से वो अपने घर पर उपलब्ध था। उसने सिमिज के अपने जूनियर छात्रों का स्वागत और सत्कार किया और उन्हें उसने मंदिर के इतिहास तथा परंपराओं से परिचित कराया। जूनियर छात्रों का अपने सीनियर से मिलना काफी प्रेरणादायक रहा और उन्हें उनसे काफी प्रेरणा भी मिली। मंदिर के दर्शन के पश्चात छात्र वहां से लगभग 8:30 बजे गुरुद्वारा गए। वाहे गुरु वाहे 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 गुरु। कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। सबको वाहे गुरु वाहे 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 गुरु। गावा कर
कृपा तेरे गुण गावा। वहां छात्रों ने शबद कीर्तन में भाग लिया। संयोग ऐसा बना कि छात्रों ने गुरु दर्शन में भी भाग लिया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तिगत सामान श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखे जाते हैं। छात्रों ने वहां गुरु गोविंद सिंह के इस्तेमाल किए गए वस्तुओं जैसे कपड़ों, खड़ाओं, अस्त्र शस्त्र का दर्शन किया। साथ ही उन्होंने गुरु महाराज के द्वारा हस्तलिखित गुरुबानी का भी दर्शन किया। जपत सुख पावा। उसके बाद सभी छात्रों ने वहां कड़ा प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सभी छात्रों ने वहां लंगर को चखा। तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा। उसके बाद छात्रों के लिए पटना सिटी की फेमस कचौड़ी, सब्जी और जलेबी की दुकान में नाश्ते का प्रबंध किया गया था। सुबह सुबह छात्रों ने वहां जाकर वहां के ताजा ताजा गर्म नाश्ते को खाया और उसका लुत्फ उठाया। हमारे बीच अभी देखना है कौन ज्यादा कचौड़ी खा रही है। ये जलेबी ऑलरेडी खा रही है। ये तो है जलेबी, तो जलेबी तो कहते हैं। वो जलेबी किसको देगी? नहीं तो अपना लेकर के किसी दे दो, ये खा लेगी। कोई है दावेदार? हाँ, ले आओ अपना, ले आओ जलेबी जो लेनी हो। हम तो सबका पैसा देंगे ना भाई। उसके बाद छात्रों का यह दल पटना सिटी बाईपास से होते हुए फतुहा पहुंचा और फतुहा में शिवा पॉलिट्यूज में यह दल 11 बजे पहुंचा। शिवा पॉलिट्यूब बिहार की सबसे बड़ी पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बिहार में इनके 2 यूनिट हैं और इनके पास 19 स्ट्रडर्स हैं। यहां पर छात्रों ने विभिन्न प्रकार की पाइप्स जैसे SVR, जैसे SWR पाइप्स, केसिंग पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ड्रेनेज पे काम आता है, छत पे लगता है, छत से नीचे आता है, हर बिल्डिंग के लगता है, चाहे अपना सीट का बिल्डिंग हो चाहे कोई भी बिल्डिंग हो। ये SWR पाइप होता है। शिवा 110 mm यानी 4 इंच का SWR पाइप हो गया। ISI ग्रेड है, ISO 9001 कंपनी को सर्टिफिकेट है, वो चीज है। इसके बाद उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखा। पीवीसी फिटिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी देखा। इस अवसर पर इस यूनिट के डायरेक्टर श्री संचित अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों को इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में छात्रों को सभी जानकारी प्रदान की कि किस प्रकार इंडस्ट्री की स्थापना की गई, किस प्रकार की चुनौतियां आई और किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करते हुए इंडस्ट्री ग्रो की। ये सारी जानकारी श्री संचित अग्रवाल ने छात्रों को प्रदान की। शिवा पॉलिट्यूब की खास बात यह है कि वहां जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो वेस्टेज के कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री में कुछ भी वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा था, सारा कुछ रिसाइकल कर दिया जा रहा था। शिवा पॉलिटिक्स की एक और खास बात यह थी कि वहां पर 70% वर्कफोर्स महिलाओं के रूप में कार्यरत था, यानी 70% मैन्युफैक्चरिंग का काम महिलाएं संभाल रही थी। बिहार की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में यह एक प्रशंसनीय कार्य है।
इंडस्ट्री विजिट के बाद सभी छात्रों को इंडस्ट्री की तरफ से समोसा और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया गया। दुकान पे पाइप लेने जाते हैं पाइप, तो वहाँ पे प्लम्बर हमें बोलते हैं कि आप इस कंपनी का ही पाइप लेना, ये बहुत अच्छा है। बट मुझे अगर अभी जो पता चला कि जो रॉ मटेरियल आप लोग यूज़ करते हो तो हर एक कंपनी यूज़ करती है। कैल्शियम कार्बोनेट सीसी। यस सर। अब मैंने एक पाइप बनाया, जैसे आपने ग्रीन कलर का मेरा पाइप देखा, उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट मान लो मिक्स करते हैं 5 kg, 25 kg के रेजिन में 5 kg मिक्स करते हैं। और दूसरी कंपनी है वो मिक्स कर रही है 8 kg, कोई और कंपनी है 15 kg। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे उतनी कॉस्टिंग सस्ती होगी, उतना माल का स्ट्रेंथ कमजोर होगा। जब हम लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, यानी पाइपलाइन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बिजनेस रिस्क क्या देख सकते हैं हम? Three parameters that you assure while production, sir, because resin and plastic are very hazardous substance. तो उसमें क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हम देखते हैं एज अ पाइपलाइन प्रोडक्शन? नहीं है कि किसी का हाथ कट जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी होता है तो वो फर्स्ट एड किट रखते हैं यहाँ पे। जैसे आप अभी बताएं कि ये जो पाइप का जो हम लोग का है वो भी ब्रांड बन चुका है। अगर इसके बाद आपके ऊपर कोई और ब्रांड आ जाए तो मार्केट में आपको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि भाई मैं पेपर ऐड करूँ, टीवी ऐड करूँ, कुछ भी अपना एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू रखना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, अपने डीलर पे फोकस करना है। उनको जैसे हम लोग अपने डीलर के साथ, प्लम्बर ब्रोड के साथ बाहर घूमने ले जाते हैं, उनको ईयरली कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अभी हमारी मीटिंग कलकत्ता में होने वाली है, एक मीटिंग अभी परसों बनारस में हुई है। तो ये चीज रेगुलर कोर्स है, मतलब रेगुलर ये चलते रहना चाहिए। अगर आप गैप कर दोगे, मान लो 6 महीने तक मार्केट से आउट हो गए, आपने कुछ भी नहीं किया, तब आप आउट हो जाओगे मार्केट से। इसके बाद कॉलेज प्रबंधक द्वारा इंडस्ट्री के वरीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा प्रतीक के रूप में कॉलेज द्वारा एक प्रतीक चिन्ह उनको प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने यादगार के रूप में वहां एक ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाई। इसी इंडस्ट्री समूह की कामधेनु सरिया या कामधेनु टीएमटी बार के नाम से एक और इंडस्ट्री स्थित है। छात्रों ने वहां पर भी विजिट किया। यह शिव शिवा स्टील और तेजस स्टील के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। छात्रों ने यहां भी स्टील इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, असेंबली लाइन इत्यादि को देखा एवं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। यहां पर सीएनसी मशीन का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट को वांछित आकार में काटा जा रहा था। छात्रों ने इसके प्रोसेस को भी समझा। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा इंडस्ट्री के वरीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा प्रतीक के रूप में कॉलेज द्वारा एक प्रतीक चिन्ह उनको प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने यादगार के रूप में वहां एक ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाई। हमारा है एज, हमारा है क्रेज, हम है सी इमेज, नए बिहार की नई इमेज, हम है। सी इमेज। अब आपके घर बनाने का सपना होगा पूरा, क्योंकि है कामधेनु सरिया टीएमटी बार। Fulfill your wish for your houses with Kamdhenu. And we feel delighted seeing this huge structure and the way automated production is happening. Thanks a lot to the management of Tejas Steel and Shiv Shiva Steel. इसी तरीके से बिहार को आप मजबूत बनाते रहिए। Thanks a lot. Clapping. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। इसके बाद छात्रों का काफिला विल्सन सर्जिकल इक्विपमेंट में पहुंचा। यहाँ पर मेडिकल के सर्जिकल इक्विपमेंट्स का निर्माण किया जाता है। यह बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है और बिहार में मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स की चीजों का निर्माण कर पूरे भारत में यहाँ से प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जा रही है। यह सर्जिकल इक्विपमेंट्स तथा सर्जिकल फर्नीचर बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर आईसीयू बेड, मैटरनिटी बेड और तमाम तरह के मेडिकल के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली चीजों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोलिक बेड्स तथा रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड बेड्स आदि को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पर भी सीएनसी मशीन का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट्स को वांछित आकार में काटा जा रहा था। छात्रों ने इसके प्रोसेस को भी समझा। ये नीचे का भी है, क्या डिफरेंस है? ये डुअल है, 8 और डुअल है। 8 mm नीचे से इसमें 0.6 से लेकर के 1 mm पेंट कर सकते हैं। अच्छा। 12 mm का जो है इसमें मैक्सिमम 2 mm का पेंट कर सकते हैं। 4 mm तक का इसमें पेंट हो जाएगा। अच्छा, जो सिर्फ स्टील का काम करता है। जैसे स्टेनलेस स्टील में जो नॉर्मल वेल्डिंग होती है वो मजबूती नहीं दे पाती है, उसका वो वेल्डिंग से वो टूट जाता है, बीच में फिनिशिंग बढ़िया, फिनिशिंग भी नहीं आता, थोड़ा काला हो जाता है ऊपर। अगर हम स्टेनलेस स्टील में चलाएंगे तो थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग में फर्क आता है। फिनिशिंग में फर्क आता है, वो मजबूती भी नहीं आती है। वो मजबूती तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मेन चीज है फिनिशिंग का। फिनिशिंग नहीं आती, ये फिनिशिंग आर्गन से ज्यादा आता है, वो सीओ भी करता है। यहाँ पर हर महीने 5000 आईसीयू बेड्स को बनाने की फैसिलिटी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बेड निर्माण तथा इक्विपमेंट निर्माण के क्षेत्र में रोबोटिक्स आर्म्स तथा रोबोट्स का यूज किया जा रहा था। छात्रों ने यहाँ पूरे प्लांट का भ्रमण किया। उन्होंने स्टॉक रूम, आयरन कटिंग रूम्स, कटिंग प्रोसेस और तमाम चीजों को गहराई से समझा। वेल्डिंग, शेप कटिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग इत्यादि के प्रोसेस को समझा।
देख देखेंगे ना अलग अलग होता है। अच्छा ये वाला अलग हमारा मशीन है, ठीक है, CNC मशीन है। अच्छा ये जो बच्चे हैं हाँ जैसा अंडर सर्विस पे आती है। अच्छा ये बच्चे अभी ऑपरेशन नहीं है। हाँ ये CNC मशीन है, कोल्ड बेटर ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वायर जो हमारा रुक रुक के आता है, मतलब स्लिप पार्ट के लिए इतना पतला स्लिप मारना हो ना तो इसमें मार दो, बाकी मोटा मारना हो ना तो इसके बाद, ठीक है। इसमें हम ना इसमें माइक्रो कंट्रोलर रहता है, उसमें हमको प्रोग्राम अपना चिप पैनल के थ्रू प्रोग्राम उसको रोबोट को मतलब कमांड दे देते कि यहाँ यहाँ आपको मतलब आप रोबोट को स्पेसिफिक लेंथ बताते होंगे कि इतना लेंथ पे लेफ्ट राइट किधर में उसको करना है और कितना देर तक उसको वेट करना है, उतना देर तक वो वहाँ पे वेट कर लेगा। अगर उतना देर में काम नहीं हुआ, ये कैसे पता होता है कि काम सही से हो गया कि नहीं हो गया? तो मारने के बाद पता लगता है। बाद में क्वालिटी चेक करते जैसे हो? कि हाँ, जैसे कि हम एक पार्ट लगाते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं, हाँ। उसके बाद वो हमारा पार्ट निकल गया, दूसरा पार्ट लगाते हैं, अगर ओके नहीं मारता है तो उस जगह हम फिर दोबारा रीटीचिंग करते हैं। कितना इसका मतलब प्रिसाइजनेस रहता है कि जहाँ आपको चाहिए वहीं पर ये वेल्ड कर रहा है? ये प्रिसाइजनेस 99% मतलब ह्यूमन से कम है कि ज़्यादा है? उम्र से ज़्यादा बोल सकते हैं। ज़्यादा बोलते हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी ऑपरेशन में रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोट का हाथ कांपता नहीं, इंसान का हाथ भले कांप सकता है। छात्रों ने इसके बाद उसके पेंट हाउस का भी भ्रमण किया, जहां रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजों की पेंटिंग की जाती है। रोबोटिक माध्यम से बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को पेंट किया जाता है और पेंट की बर्बादी भी नहीं होती। इस प्रकार पूरी तरीके से तैयार प्रोडक्ट्स को फिनिशिंग यार्ड्स में ले जाया जाता है। छात्रों ने फिनिशिंग यार्ड का भी भ्रमण किया। उसके बाद छात्रों ने डिस्प्ले जोन को विजिट किया, जहां 450 से अधिक तरह के फर्नीचर रखे गए थे। यहां पर पूरे भारत से डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग आते हैं और अपने अपने संस्थान के लिए विभिन्न प्रकार के सर्जिकल इक्विपमेंट्स का क्रय करते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल का डॉलर है जो हॉस्पिटल में देखे होंगे। ये हम लोग कला इसीलिए जो डॉलर मांगता है उसके हिसाब से हम लोग ये यूज करते हैं। ये जो इसमें जो ये चैनल स्मूथ होना चाहिए। कचरा वगैरह ये आइटम भी हम लोग को देखा देखिए सर, ये मतलब अगर पाँव को ऊंचा करके लिटना है, जैसे हम लोग को कभी कभी मेरे को बैक प्रॉब्लम ऐसा जब होता था तो ये नीचे जा रहा है। ये है 5% वेट है, फुल्ली इलेक्ट्रिकल है, सीटी है। ऑपरेशन करेंगे। पता चल रहा? अच्छा तो इसका जो है हमारा डिग्री हम लोग तो यूज करते हैं 72, 70, 65 इतना मतलब ये। वंश सिमेजियन और हम बनाएंगे एक स्वस्थ बिहार। ये विल्सन जो है ये स्वस्थ बिहार बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विल्सन मेडिकल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल डिवाइसेस जो यहाँ बनाए जा रहे हैं, आईसीयू बेड जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रोसेस यहाँ का है, आई थिंक इट इज़ अप्रिशिएबल। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पर गोपाल जी और क्या नाम है दादा हाँ बप्पा दा, सबको मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा। किशन जी को हमारी तरफ से थैंक बोलिएगा, अनिल नेगी साहब को थैंक बोलिएगा, अनिल सिंह जी को। आप लोगों ने यहाँ अच्छा काम कर रहे हो। बिहार इस तरह के यूनिट्स की जरूरत है बिहार को। थैंक यू सो मच। उसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा इंडस्ट्री के वरीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा प्रतीक के रूप में कॉलेज द्वारा एक प्रतीक चिन्ह उनको प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने यादगार के रूप में वहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाई।
उसके बाद दोपहर 2 बजे छात्रों का यह दल बुद्ध विहार रेस्टोरेंट में लंच के लिए पहुंचा। वहां छात्रों के लिए स्वादिष्ट लंच का इंतजाम किया गया था। छात्रों ने स्वादिष्ट लंच का लुत्फ उठाया। थके हुए इंडस्ट्री विजिट कैसा रहा? कौन कौन सी कंपनी से आ रहे हो अभी? कैसा लग रहा है तुम्हारा इंडस्ट्री विजिट? सीख रहे हो कुछ? तुम बताओ। खाना कैसा लग रहा है? उसके बाद छात्र वीओपीपी फिल्म के बिहार के सबसे बड़े प्लांट में पहुंचे, जिसका नाम है श्याम कृपा एलएलपी, जिसके संस्थापक हैं श्री मुकेश नवेटिया। आप देख लो पहले, ये सब लोकल मेड है, लोकल ब्रांड है सर। दिल्ली का खजाना, बिहार का खजाना, जिस समय फ्रेंच आइटम पैक करते हैं लोग बाजार में लोकल। अच्छा, वो जो फ्राइंग्स बनते हैं जो। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पहले बिहार में वीओपीपी फिल्म पैकेजिंग का कार्य नहीं होता था। वीओपीपी फिल्म का आयात करना पड़ता था। यह बिहार का पहला यूनिट है जहां वीओपीपी फिल्म का निर्माण हो रहा है। इनके ग्राहकों की सूची में पेप्सी, सुधा डेयरी, ब्रिटानिका, पेप्सिको जैसी कंपनियां शामिल है। इसके साथ ही कई अन्य इंडस्ट्रीज जो फूड प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं और बिहार में कार्यरत हैं, उन कंपनियों को भी ये पैकेजिंग के लिए सामान दे रहे हैं, जिसके लिए पहले उन्हें बिहार से बाहर जाकर सामान आयात करना पड़ता था। वर्तमान में इनके पास 5000 से भी ज्यादा प्रिंटिंग रोलर्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से ये अपने ग्राहकों को सेवा दे पा रहे हैं। ये जो प्लांट है ना मेरा मल्टीलेयर प्लांट, वो बिहार में सिंगल मेरा ही है। ये वाला? हाँ, जाके फिर ठंडा होते हुए यहाँ स्पीड मिलती है। अब इसको छोटे छोटे रोल में स्प्लिट करके आज आप पेप्सी की पैकेजिंग या कोई भी बेवरेज की पैकेजिंग देखो, आजकल वो कैरेट नहीं आते। हाँ, ये फोटो दिखाया उन्होंने कार्टन का, जो प्लास्टिक पैकिंग, जो मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं वो भी प्लास्टिक में ही पैक होती, कार्टन के बजाय। और बिहार में सिंगल मैन्युफैक्चरिंग बिहार। अच्छा, इसका डिमांड तो बढ़ रहा है, इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। अब ये है कि ये आइटम जो है लोग पकड़ते हैं जैसे उसको, फिर वो कहीं ना कहीं से फटेगा, फिर एक बोतल गिरता है। वो क्वालिटी इशू। हाँ, वो क्वालिटी बिस्लरी का लोग मजबूत होता है। बिस्लरी तो अभी चालू किया बिहार में, और प्लांट आया अभी 1 महीना पहले। अच्छा, इससे पहले कार्टन में था, और स्प्रिंग में जो आप जाता बाहर से आ रहा था। अच्छा, तो आप लोग मैं फर्स्ट वेंडर में ही उसका। हाँ, बिस्लरी का प्लांट चालू है, मेरे प्रोडक्ट है। अच्छा। इसके संस्थापक श्री मुकेश नवेटिया जी ने छात्रों को जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। पहले वे प्लास्टिक कंपनी में ग्रैनुअल सप्लाई करने वाली कंपनी में काम किया करते थे। उसके बाद वे ट्रेडिंग में आए और कोविड के दौरान उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। अच्छा, पेटीएम। अच्छा, ये पेटीएम टाइप का लग रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन ये पटना सिटी कॉन्सेप्ट है। ये क्या किसके लिए बनता है भैया? कुरकुरे के लिए, पेटीएम का। इस यूनिट के फाउंडर डायरेक्टर मुकेश नवेटिया जी से एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप लोग की तरफ से होनी चाहिए। थैंक यू। और देखिए, मैं हमेशा इस बात बच्चों को कहता हूँ कि इस देश को और इस राज्य को अगर कोई बना रहा है और चला रहा है, तो वो हमारे राजनेता केवल नहीं है, वो हमारे अधिकारी केवल नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। अगर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस नहीं बनाते, अगर शिव नारायण ने एचसीएल नहीं बनाता, रतन टाटा ने अगर टीसीएस नहीं बनाए होते, तो हमारे सीमेंट के बच्चे जॉब के लिए कहाँ जाते। और इसी तरीके से आज इन्होंने यहाँ पर, तुम लोग देख रहे हो अगल बगल कितनी फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, नहीं है। यहाँ इन्होंने अकेली फैक्ट्री खोली, सिंगल फैक्ट्री खोली यहाँ पे आकर। आदमी नहीं आते थे, वहाँ हमने फैक्ट्री लगाई। यहाँ इन्होंने फैक्ट्री खोली, और फैक्ट्री खोलने के बाद आज यहाँ 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं अंदाज से कह रहा हूँ, लेकिन ये साल में करोड़ से ऊपर का जीएसटी जमा कर रहे होंगे।
हाँ, मैं अंदाज से ही कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा का जमा कर रहे होंगे सिर्फ जीएसटी। जिस जीएसटी से आज यहाँ पर सड़क भी बनेगी तो उसमें इनका भी योगदान होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी मेहनत से पहले सबका पेट भरता है, चाहे उस किसान का जिससे ज़मीन ली, ये वर्कर्स जो हैं पहले उनको ये तनख्वाह देंगे, फिर वो बैंक वाले को इंटरेस्ट देंगे जहाँ तुम्हारे पापा डिपॉजिट करते हैं, समझ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर पहले सबका पेट भरेगा और लास्ट में अगर उसको कुछ बचेगा तो उसको बचेगा, और नहीं तो बोलेगा कि ये श्याम बाबा अगले महीना दे देना। सही बोल रहे हैं आप। अभी 100 से ऊपर लोग हैं, कल को इनका यूनिट और बढ़ेगा और एक्सपैंड करेंगे, 1000 लोग आएंगे, 2000 लोग आएंगे। तो मतलब ये, और एंटरप्रेन्योर जब खुद बढ़ता है तो अकेले कभी अकेले नहीं बढ़ता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इनको फिर से तुम लोग एक बार थैंक यू। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करना। तो अगर कोई छोटा बिजनेस से शुरुआत करना चाहता है किसी अपने लेवल से, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले मार्केट सर्वे करो। कोई भी बिजनेस करने से पहले मार्केट सर्वे करो। उस प्रोडक्ट की जानकारी अपने पहले फुलफिल खुद करो पूरी, ये प्रोडक्ट है क्या, पहले प्रोडक्ट तो अपने जानो तुम लोग, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करो कोई भी आइटम को। अच्छा, आप बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को किस रूप में देखते हैं कि बिहार में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारे जो यूथ है बिहार का, इसको एंटरप्रेन्योरशिप को किस रूप में देखते हैं? बिहार काफ़ी पोटेंशियल मार्केट है सर, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चे या कोई भी बिजनेसमैन यहाँ आके बिजनेस करना चाहे ना, तो वेरी गुड मार्केट। बिहार में एंटरप्रेन्योर की कमी है, लेकिन आप लोग जैसे बच्चों से उम्मीद करते हैं पढ़ लिख के अपना बिजनेस करो, ना कि दूसरे के लिए जॉब करो। जॉब करके सीखो, एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस ले करके सीख करके किसी के अंडर में काम करके अपना करो, उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। 2 पैसा कम कमाओगे लेकिन उसमें सुकून मिलेगा। सर, आप ये जब बिजनेस चलाते तो लाइक जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपका मोटिवेशन क्या था इसके लिए? एक होता है ना हर बिजनेस करना था, ये मोटिवेशन था, एक इंडस्ट्री लगानी थी। शुरू से इच्छा थी कि एक इंडस्ट्री लगानी है, उसी को मैंने फुलफिल किया अपना। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट, जो कि कुछ मेरी मेहनत, कुछ बाबा के आशीर्वाद सब साथ चलते क्या होते गया। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा इंडस्ट्री के वरीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा प्रतीक के रूप में कॉलेज द्वारा एक प्रतीक चिन्ह यानी मोमेंटो उन्हें प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने यादगार के रूप में वहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ भी कराई। वहां से छात्रों का दल पहुंचा सेंचुरी पॉलीप्लास्टिक कंपनी में। यह बाजार में नेचर, सेंचुरी, नेक्सा इत्यादि के नाम से कार्य करती है। इसके निदेशक श्री राजेश सुरेखा जी हैं। यह पहले प्लास्टिक के हाउस होल्ड आइटम्स जैसे बाल्टी, मग इत्यादि बेचा करते थे। वर्तमान में भी यह बॉम्बे की एक प्रतिष्ठित प्लास्टिक कंपनी के बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 50 सेकंड में एक चेयर तैयार हो जाता है। 50 सेकंड में एक चेयर बनता हुआ देखिए। देखिए आइए हम दिस साइड ये चेयर अभी प्रेस है। ये मोल्ड है, मोल्ड को लोड करने के लिए ये मोल्ड है। ये मोल्ड है। जैसा मोल्ड लगाएंगे मोल्ड काफी बड़े साइज में, बहुत बड़े साइज का ये भी तुरंत आया। ये कनेक्टर है इसका जो काट के निकाल। बिहार में ज्यादातर लोग बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के रूप में बेचा करते थे, लेकिन राजेश सुरेखा जी ने सोचा कि जब मैं बॉम्बे की कंपनियों को या गुजरात की कंपनियों के प्रोडक्ट को बिहार में बेच रहा हूं, तो क्यों ना बिहार में ही इसकी एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाए। और इस प्रकार इस कंपनी की स्थापना हुई। और न उन्होंने सिर्फ बनाना शुरू किया, बल्कि एक गर्व की बात है कि आज बिहार में इनकी कंपनियों में बने हुए प्रोडक्ट्स की सप्लाई भारत के विभिन्न शहरों, विभिन्न राज्यों में होती है। आज बिहार में बने हुए इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं और 8000 से ज्यादा शॉप्स में इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अलग अलग रीजंस के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, उनके फ्लेवर के हिसाब से ये अलग अलग तरह के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज्ड कलर्स में मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्तमान में इनके यहाँ 12000 से भी ज्यादा अधिक प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। छात्रों ने इस कंपनी के डिस्प्ले शोरूम में जाकर वहां इन सारे प्रोडक्ट्स का भी भ्रमण किया। कंपनी के मैनेजर श्री अरविंद यूनिस ने छात्रों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट है, जिसमें कुर्सियां, गमले, बाल्टी तथा अन्य हाउस होल्ड आइटम्स का निर्माण किया जाता है।
छात्रों ने प्लास्टिक के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए निर्माण में किस तरह के केमिकल कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त की। छात्रों ने इसके निर्माण की प्रक्रिया को देखा, प्रोसेस को समझा तथा मार्केटिंग इत्यादि स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी ली। So you have seen a very huge godown downstairs, और वहाँ पे तुम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ तुमको पूरी वैरायटी और रेंज दिख रही है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये सारा कुछ जो है बिहार में बना हुआ है। यूजुअली एक अजम्पशन ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स गुजरात से, महाराष्ट्र से, दमन से, उधर से बन करके आते हैं, और हम लोग यहाँ बिहार जो है ये ट्रेडिंग स्टेट है, यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, यहाँ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। वाई आई इंसिस्टेड, मेरा इनके कलीग पुनीत जी से काफ़ी इस बारे में बातचीत हुई कि मैं चाहता था कि मैं राजेश भैया को बोलूँगा कि कभी उस इमेज में आएंगे और स्टूडेंट से उनका इंटरेक्शन कराऊँ, क्योंकि मैं उनके साथ एक सफलता देखता हूँ जो मुझे बड़ा यूनिक लगता है। बहुत कम ब्रांड्स हैं, बहुत कम यूनिट्स हैं जो अचीव कर पाए हैं कि बिहार में बना करके पूरे इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। रिसेंटली आई सॉ वन फेसबुक पोस्ट जिसमें कि इन्होंने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपना कश्मीर में अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। तो बिहार से बन करके कश्मीर में प्रोडक्ट जा रहा है, और फिर मुझे पता चला कि चेन्नई में भी प्रोडक्ट जाता है, और चेन्नई का अलग टेस्ट है, वहाँ का अलग फ्लेवर है, तो उसके हिसाब से इन लोग मोल्ड बनवा कस्टमाइज करके वहाँ के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं। And they are doing it all from Bihar. Now they have started one big unit in Lucknow also. Obviously, जब सब कुछ आगे करना है तो फिर एक स्टेट में रहने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि नेचर प्लास्ट जो ब्रांड है, या फिर जब हम सेंचुरी पॉलीप्लास्ट की बात करें, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके टीम के लोगों के लिए, फाउंडर के लिए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा इंडस्ट्री के वरीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया तथा प्रतीक के रूप में कॉलेज द्वारा उन्हें एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। पूरे बस में सफर के दौरान छात्र एंजॉय करते रहे, संगीत और भजनों का दौर चलता रहा, छात्र गानों पर झूमते और नाचते रहे। बच्चा चला गया ना? अरे हाँ, एक बच्चा सुबह 6 बजे शुरू हुआ ये सफर रात को 9 बजे कॉलेज वापस पहुंचा, लेकिन पूरे दिन में इतने हैट्रिक दौरे के दौरान भी छात्रों के चेहरे पर कोई थकान या शिकन नहीं थी। हालांकि मौसम बहुत गर्म था और दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन एक दिन में 5-5 फैक्ट्रियों के भ्रमण के बाद भी छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ था। अरे यार, आज से ही कुछ इफेक्टिव होगा, मत चिंता करो। इस प्रकार रात को 9 बजे कॉलेज वापस पहुंचकर इस इंडस्ट्रियल विजिट का समापन हुआ।